हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 88। डेट है 19 फरवरी की वर्कशीट है ये। बच्चों, इसमें जो चैप्टर है हमारा बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसके कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में भी कम से कम 2 या 3 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आपको मैं साथ-साथ करवाऊँगी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जितने भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक ही साथ सारी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और आपको ए, बी, सी या डी में से चूज़ करना होता है कि ए करेक्ट है, बी, सी या फिर डी। अगर आपका असर्शन और रीजनिंग मतलब जो 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो दोनों करेक्ट हैं और रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो अगर ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहली वाली स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप ए ऑप्शन टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और आर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ऑप्शन बी टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो और दूसरी गलत हो, तो आप ये सी ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर उल्टा हो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो और दूसरी सही हो, तो आप ऑप्शन डी टिक करेंगे। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चंस बताती हूँ मैं, उसके साथ बताऊंगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन। असर्शन है हमारे लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। सही बात है, लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट की डाइजेशन में, यानी हमारी असर्शन ट्रू है। रीजन है बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स व्हिच मल्सीफाइज फैट्स। तो रीजन क्या है कि बाइल जूस में क्या होते हैं, बाइल फैट्स होते हैं और ये बाइल बाइल सॉल्ट्स होती हैं जो इमल्सीफाई करते हैं फैट्स को, जो कि सही बात है। ठीक है, अब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो देखो ऑप्शन में क्या होगा, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जो रीजन है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बार आप खुद ट्राई कीजिए करना, उसके बाद यहाँ वर्कशीट में देखना है। तो असर्शन है ट्रिप्सिन इज सेक्रीटेड इन पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन किस में सेक्रीट होती है, पैनक्रियाज में, जो कि सही स्टेटमेंट है। रीजन इज ट्रिप्सिन इज द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट कि ट्रिप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें एंजाइम होता है, ठीक है, जिससे प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो और ये रीजन जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगेन हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। असर्शन है इस बार एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, याद होगा ये वाली चीज। ठीक है, रीजन है विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन विलाई किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत और ये हो गई सही। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इज फॉल्स, क्योंकि ये करेक्ट है, आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा हमारा। तो इसका ऑप्शन किस पे टिक करेंगे आप, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। सही बात है, गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स में, ठीक है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रीजन इज स्टोमेटा पोर्स आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं, साइट होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, ये इसका रीजन, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ए भी आ सकता था, लेकिन जनरली ज्यादा सूटेबल ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, असर्शन है सलाइवा कंटेन्स अमाइलेज एंजाइम। तो सलाइवा अमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है। रीजन है अमाइलेज डाइजेस्ट प्रोटीन। अब ये ध्यान दो कि अमाइलेज प्रोटीन्स की डाइजेशन में नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है, मतलब जो रीजन है वो गलत हो गया। ठीक है, ये सही है, ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा,
इसका ऑप्शन नंबर देखो, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर सी होगा। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस दोनों स्टेटमेंट्स देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।